बालाघाट की ताजा खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर प्रदेश में एक सप्ताह में दस्तक दे सकता है मानसून। जबलपुर बालाघाट के रास्ते मध्य प्रदेश में होगी मानसून की एंट्री। रविवार को महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पहुंचा है मानसून। अगले एक सप्ताह उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। भोपाल समेत कई इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। ग्वालियर, चंबल, सागर, शहडोल, रीवा संभाग में 16 जून तक लू के आसार बने हुए हैं और जल्द ही यहां पर एक हफ्ते के आसपास मानसून पहुंचने का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। महाराष्ट्र तक मानसून पहुंच चुका है और अब शहडोल, रीवा संभाग में 16 जून तक लू के आसार हैं। उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। एक सप्ताह में मानसून दस्तक दे सकता है। बड़ी जानकारी है, जबलपुर बालाघाट के रास्ते मानसून की एंट्री होने वाली है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता वासु जुड़ गए हैं। वासु, जल्दी मानसून दस्तक दे सकता है एमपी में? हाँ बिल्कुल रीनू, देखिए मध्य प्रदेश में मानसून की जो आहट है, जो सुगबुगाहट है, वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। अगर हम राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों की ही बात करें तो कल देर रात यहां पर जमकर जो बारिश है वो हुई है और मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि आने वाले एक सप्ताह में मध्य प्रदेश में प्रॉपर मानसून एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी, यानी कि मानसून पूरी तरह से मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में पहुंच जाएगा। मानसून की जो एंट्री है वो जबलपुर बालाघाट यानी कि महाकौशल के रास्ते मध्य प्रदेश में होने वाली है और सामान्य बारिश का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले क्योंकि कहीं कहीं बारिश होगी, कहीं लू चलेगी, तो इसके चलते उमस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं और आने वाले 4-5 दिनों तक लोगों को उमस वाली जो गर्मी है उससे दो चार होना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे अभी देख भी शायद समझ भी पाए कि मेरे पीछे अब जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा, बादल जो है क्लाउडी वेदर इस समय बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो यहाँ पर जो धूप है वो छाने लगती है और इस तरीके के मौसम में जब परिवर्तन होते हैं तो जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो लोगों को परेशान करता है। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि अब इस तरीके के मौसम से बहुत ज्यादा नहीं जूझना पड़ेगा। आने वाले 4-5 दिनों की अगर हम बात करें तो उसके बाद जो मानसून है, यानी कि लगातार जो बारिश का दौर है वो शुरू हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा है कि करीब एक सप्ताह या 2 सप्ताह पहले के अगर हम वेदर को देखते हैं, वेदर सिस्टम को देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेतहाशा गर्मी पड़ी। 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया और ज्यादातर इलाकों में 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज हुआ, तो लोगों ने कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का सामना किया है। अब उस भीषण गर्मी का दौर खत्म हो चुका है पूरी तरह से और राहत की जो बारिश है वो जल्द ही आने वाली है। जी बिल्कुल, और आप लगातार जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने जारी किया ये रेड अलर्ट, जहां सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। रायगढ़, सिंधुदुर्ग में हो सकती है मूसलाधार बारिश, जिसमें ठाणे, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। और आप ये देखिए कि महाराष्ट्र मानसून पहुंच चुका है और उसके बाद मध्य प्रदेश में आने की दस्तक देने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक से कहा जा रहा है कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसके चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर मूसलाधार बारिश के बीच 3 जगहों पर रास्ता धंसने से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पूरी तरीके से ठप पे पड़ गया, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगने लगी और देखते ही देखते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि रास्ता खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन जानकारी मिलते ही जुट गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य जिलों में मानसून के दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। मुंबई और उसके पड़ोसी इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई, जिससे पारा नीचे आ गया और वहां के लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम में राहत तो मिली, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई, लोगों को घुटने तक पानी में डूबकर आना जाना पड़ा। और अब बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां 33 साल का व्यापारी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिला ने शिकार बना लिया। ब्लैकमेल कर व्यापारी से
सोने की चेन, 2 अंगूठी ली, एटीएम से 1 लाख रुपए भी निकाल लिए। जनकगंज पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। आप ये देखिए कि हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक 33 साल का व्यापारी हनी ट्रैप के शिकार हो गया। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, 33 साल का व्यापारी कैसे हनी ट्रैप का शिकार हुआ? बिल्कुल, देखिए, एक दिन पुरानी घटना है। करीब 5 दिन पहले व्यापारी के मोबाइल पर एक महिला का फोन आया था। उसके बाद महिला ने दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद महिला ने 33 साल के दाल बाजार के कारोबारी को मिलने के लिए बुलाया संतोष वाटिका के पास जनकगंज इलाके में। और जब ये मिलने के लिए पहुंचा तो महिला के साथ कमरे में एक अन्य महिला और 3 युवक थे। ये सभी बाहर चले गए। जब ये कारोबारी अकेला कमरे में मौजूद था, उसी दौरान महिला ने अपने कपड़े उतारे और उसके बाद जो दूसरे लोग वहां छिपे हुए थे रूम में, उन्होंने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया और उसके बाद व्यापारी को धमकाया। धमकाने के बाद व्यापारी के गले से सोने की चेन, इसके अलावा 2 अंगूठी उसके पर्स में रखे करीब 3,500 रुपए ले लिए। साथ ही उसके एटीएम से धमकी देकर करीब 1 लाख रुपए और निकलवा लिए। इस तरह से उसको ब्लैकमेल किया गया और लगातार ब्लैकमेल करने के लिए दबाव बना रहे थे। यही वजह है कि जब कारोबारी परेशान हो गए तो उसने जनकगंज थाने में इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने इसमें एक संदेही महिला को गिरफ्तार किया है और इसमें पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों को भी इसमें जो है जल्दी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हनी ट्रैप गैंग ने कई और वारदातें हो सकता है की हो। यही वजह कि इस संदिग्ध महिला से पूछताछ के बाद इस गिरोह को पकड़ा जाएगा और उसके बाद इनके कारनामों को जानकारी के लिए सामने लाया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो इस तरीके से देखिए, इस पूरा जो ट्रैप है, ये पूरा जाल बिछाया गया, व्यापारी को इसका शिकार बना लिया गया और उसके बाद उसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां रईस जादव की रेव पार्टी पर पुलिस ने रेड मारी है, जहां 100 से अधिक युवक युवतियां नशा करते मिले। कार में मिला 4 किलो गांजा। जयपुर से बुलाई गई थी पोल डांसर। फार्म हाउस पर पड़े छापे के बाद आयोजक फरार है। तेजाजी नगर के राला मंडल का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर इंदौर से है, जहां रईस जादव की रेव पार्टी पर पुलिस की रेड पड़ी। 100 से अधिक युवक युवतियां नशे करते मिले। कार में मिला 4 किलो गांजा। जयपुर से बुलाई गई थी पोल डांसर। फार्म हाउस पर पड़े छापे के बाद आयोजक फरार हुए। तेजाजी नगर के राला मंडल का ये पूरा मामला सामने आया है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, छापे के बाद आयोजक भी फरार है, क्या कोई सूचना मिली थी कि देर रात तक यहाँ पर रेप पार्टी हो रही है? देखिए, मिनी मुंबई में लगातार रेव पार्टी जो है वो सामने आ रही है कि लगातार 11 बजे के बाद जो वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे, इसके बाद आफ्टर पार्टी इंदौर के आसपास के इलाकों में की जाती है। उसके लिए बकायदा एक फार्म हाउस बुक किया जाता है, किराए पे लिया जाता है फार्म हाउस, और वहां पर 11 बजे के बाद में फिर पार्टी शुरू होती है और वो पार्टी होती है नशा पार्टी। ऐसे ही एक मैसेज सोशल मीडिया पे चल रहा था और जो मैसेज इसके द्वारा चलाया जा रहा था उस लड़की का नाम था कसिक के द्वारा सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला गया था कि यहाँ पर शराब, बियर, गांजा, पूल डांसर्स लेकर सबकी व्यवस्थाएं हैं। 11 बजे के बाद इस फार्म हाउस पर लोकेशन के साथ डाला गया था कि इस फार्म हाउस पर आ जाए पार्टी के लिए। एसीपी आशीष पटेल अपने थाने के साथ में सादे वर्दी में, पुलिस की वर्दी नहीं, नॉर्मल वर्दी में वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो भी बकायदा टोकन लेते हैं, क्योंकि वहां अंदर जाने के लिए फार्म हाउस में टोकन लेना था जिसकी कीमत 1000 से 1500 रुपए थी। टोकन लेकर वो अंदर जाते हैं और जब अंदर जाते हैं देखकर हैरान रह जाते हैं। 10 से 15 अलग अलग कमरों में लड़के लड़कियां जो जिनकी उम्र में 20 से 25 साल 28 साल, ये कॉलेज के यंगस्टर हैं, रईस जादे हैं, और वो लड़के लड़कियां अंदर जो नशा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जब वीडियो बनाने लग जाते हैं उस दौरान पे विवाद होता है और वो तत्काल जो फोर्स लेके गए थे वो बाहर ही खड़ी थी, उससे फिर फोन लगा के अंदर बुलाते हैं। उसके बाद वहां पे मौजूद लोगों को थाने भेजा जाता है। लगभग 100 से 150 लोग एक साथ नशा करते मिले। उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। कई लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कई लोग को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। कईयों के परिजन को वहां से फोन लगाया गया कि आपके बेटे बेटियां यहाँ पर नशे कर रहे हैं। लेकिन ये रेव पार्टी पे इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। इंदौर पुलिस ने रेड मारा था। राला मंडल जो क्षेत्र है, जो यहाँ का आउटर क्षेत्र, वहां के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी और इंदौर में लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे थे। उसको देखते हुए इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आफ्टर पार्टी का चलन इंदौर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब 11 बजे जब पब को बंद करा दिया जाता है तो उसके बाद इस वीकेंड में अलग अलग फार्म हाउस में बड़ी पार्टी का आयोजन होता है। और सिर्फ पार्टी का नहीं,
सिर्फ वहाँ पे शराब भी नहीं रखी होती, वहाँ पे ड्रग्स का, गांजे का, तमाम अलग अलग जो नशे हैं उनका इस्तेमाल किया और जाता है। इस तरीके का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और खबर पेंड्रा से, जहां बाइक में आग लग गई। आग से बाइक जलकर पूरी खाक हो गई है। चालक ने बाइक को जलते हुए छोड़ दिया। तेज गर्मी के कारण इंजन में आग लगने का मामला सामने आया है। गर्मियों के दिनों में देखा जाता है कि वाहन बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनमें आग लग जाती है और ऐसे कुछ मामला यहां पर भी सामने आया, जहां पर बाइक में आग लगी और देखते ही देखते पूरी बाइक आग में राख हो गई। जो चालक है हालांकि वो सुरक्षित है और जब ये आग लगी तो आप ये देखिए पूरी बाइक जलकर खाक हो चुकी है। तो तेज गर्मी के कारण इंजन में आग लगी थी और इंजन में आग जब लगी तो जो चालक है उसने बाइक छोड़ दिया और देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। खबर धमतरी से, जहां पर निगम के कबाड़खाने में आग लगी है। म्युनिसिपल स्कूल के कबाड़खाने में आग लगने का मामला सामने आया। जानकारी है कि असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का शक जाहिर किया गया है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निगम के कबाड़खाने में आग लगने का मामला, जहां धमतरी में ये पूरी जानकारी मिली है कि निगम के कबाड़खाने में आग लगाई गई है और शंका है कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है और दमकल विभाग मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन जिस तरीके की आग आप देख रहे हैं इसमें जितना भी सामान यहाँ पर रखा हुआ था, जो कबाड़ रखा हुआ था, पूरा जल चुका था। जांजगीर चांपा से खबर है, नशीली दवा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध रूप से बेच रहे थे नशीली कोडीन सिरप। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से। नशीली दवा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध रूप से बेच रहे थे नशीली कोडीन सिरप। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्श पर प्रसव के मामले में हुआ एक्शन, जहां एएनएम और स्टाफ नर्स को किया गया निलंबित। बीएमओ और संस्था प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची महिला को समय पर नहीं मिला कोई नर्स और डॉक्टर। नर्स और डॉक्टर के इंतजार में तड़पती महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दिया। न्यूज 18 ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की। और ये देखिए आपको ये कल ही खबर ये दिखाई गई थी, जब फर्श पर एक महिला, एक दिन पहले की खबर है, जब फर्श पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था। और अब खबर भोपाल से, जहां पर एमपी यूथ कांग्रेस की आज अहम बैठक होगी। दोपहर 1 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष होंगे शामिल, जहां यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह करेंगे बैठक की अगुवाई। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी होंगे शामिल। बैठक में यूथ कांग्रेस के संगठन और आगामी रणनीति को लेकर होगी चर्चा। एमपी की सभी 29 सीटों पर शिकस्त के बाद मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। तो खबर भोपाल से, जहां पर एमपी यूथ कांग्रेस की आज अहम बैठक, और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, एमपी यूथ कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली दोपहर 1 बजे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी के हाथों कांग्रेस को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके बाद अब कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस से इसकी शुरुआत हो रही है। आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। 1 बजे तमाम पदाधिकारियों को पीसीसी कार्यालय बुलाया गया है, जहां पर मितेंद्र सिंह जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहेंगे। जो पदाधिकारी हैं उन्हें कहा गया है कि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ काम किया है, उसका ब्यौरा, उसकी रिपोर्ट, उसके तथ्य जो है वो साथ में लेकर आइए। कुछ दिन पहले जो है सभी विधानसभा अध्यक्षों को कांग्रेस ने अपने पद से हटा दिया था, पदमुक्त कर दिया था यूथ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो, और उसके बाद अब संगठन को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी है और उस सिलसिले में आज की जो बैठक है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज ही आने वाले समय में किस तरह से युवाओं की आवाज उठानी है, किस तरह से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाना है, राहुल गांधी से किस तरह यूथ को कनेक्ट करना है, इन तमाम बड़ी बातों को लेकर जो है कांग्रेस मंथन करेगी, एक रणनीति बनाएगी और जो संगठन ने आने वाले समय में कामकाज का ब्लूप्रिंट तैयार किया है उससे भी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा। जल्द ही मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस
कांग्रेस की एक नई टीम भी देखने को मिलेगी। लिहाजा अब देखना होगा कि कांग्रेस की तमाम सारी कोशिशें कितनी रंग लाती हैं और आने वाले समय में जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर पाती है और स्थितियां कितनी बेहतर होती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो आज होने वाली बैठक में क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। और राजधानी भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। कार्यकर्ताओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। तो ये दो तस्वीरें देखिए जहां नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया और कल ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जब वाटर कैनन भी यहां पर रखा गया और पानी की बौछार की गई। दूसरी तरफ बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा बल तैनात किया गया। मौके पर थोड़ी झड़प के आसार भी बने। काफी हंगामा हुआ। कई कांग्रेसी जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। बारिश का मौसम आते ही नगर पालिका ने आनन फानन में हरदा की नदी नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। नगर पालिका ने शहर के नालों का गहरीकरण कर सफाई शुरू कर दी। तो वहीं अजनाल नदी से भी गाद और काई निकालने का काम किया जा रहा है। नदी नालों में कचरा और गाद जमा होने से बारिश का पानी रुकता है, जिससे कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। नपा सीएमओ कमलेश पाटीदार ने कहा कि प्रशासन की बैठक में वर्षा के पहले नदी नालों की सफाई के निर्देश मिले थे। दिनों पूर्व माननीय कलेक्टर महोदय ने एक बैठक ली थी जिसमें सभी नगरीय निकाय और सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि आगामी वर्षा का सीजन आने वाला है और इसके दृष्टिगत रखते हुए जितने भी शहर के नदी नाले हैं उनकी साफ सफाई की जाए। उसी तारतम्य में नगरपालिका हरदा और अन्य नगरपालिकाएं भी काम कर रही है और हम शहर के जितने विभिन्न नाले नालियां हैं उन सभी को साफ किया जा रहा है। शहडोल में एसआईएसएफ जवानों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां गांव में घुसकर ग्रामीणों को पीटा गया। कोयला चोरी के संदेह में पिटाई की गई। एक परिवार के सदस्यों को पीटा गया। खैराहा थाना पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। खैराहा थाना क्षेत्र के छिरहटी गांव की पूरी घटना बताई गई। खबर शहडोल से है, जहां पर एसआईएसएफ जवानों की गुंडागर्दी, गांव में घुसकर ग्रामीणों को पीटा। कोयला चोरी के संदेह में की गई पिटाई। एक परिवार के सदस्यों को पीटा गया। बगल में चोर आए थे, ऐसा हलचल मची कि चोर आए थे तो जवान वहां से चार क्या मारे वो किए। तो एक जो इधर साहू का घर है वो लड़का कहीं अपना नित्य क्रिया कर रहा था, तो वो भूलवश देख करके उधर से घूम करके आए और उसको उसके परिवार को के साथ मारपीट कर दिए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत किए हैं। हमने उसको मुआयना किया पूरा और ये पाया कि नहीं, इनके द्वारा भूल की गई है, गलती की गई है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और भविष्य में ऐसी दोबारा कभी गलती ना होगी। उनको सख्त चेतावनी दी जाएगी और विभागीय तौर पर उनको दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मुरैना जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सामने आया है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत संजय कॉलोनी निवासी एक शख्स ने बहू के घर पहुंचने पर हर्ष फायरिंग की और इस खुशी के अवसर पर कई रिश्तेदार एकत्रित हुए। इस दौरान नाच गाना भी हुआ। तभी एक व्यक्ति आता है और 9 mm की सरकारी पिस्टल निकालकर हर्ष फायरिंग शुरू कर देता है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 राउंड दागकर पिस्तौल लहराते हुए डांस करता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक राकेश गुप्ता जांच के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दे चुके हैं। इंदौर के रेलवे स्टेशन पर यार्ड में खड़ी ट्रेन में एक महिला का शव मिला है। शव के 3 टुकड़े थे और इस 3 ट्रॉली बैग में पैक किया गया था। दरअसल रात 12 बजे सफाई कर्मी ने खड़ी ट्रेन में महिला का शव मिलने की सूचना रेलवे पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या दूसरी जगह की गई और ट्रेन में शव को ठिकाने लगाने के लिए रख दिया गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता लगा रही है कि ट्रेन में बैग और बोरा किसने रखा। एक नागदा महू पैसेंजर ट्रेन है।
इसमें कल रात को ये यार्ड पे इंदौर पे खड़ी हुई थी, तो उसमें सफाई के दौरान एक बैग में और एक जिप वाला बैग है, ट्रॉली बैग और कट्टे में कुछ बदबू जैसी आ रही थी। तो सफाई कर्मी ने उसे जो है सूचित किया पुलिस को। पुलिस ने आके देखा तो कुछ लाश जैसे दिखी और कल इसको जो है ट्रेन के डिब्बे को सेपरेट रख लिया गया था। आज सुबह एफएसएल की टीम हमारी और पुलिस। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।